है जो बाद में आपको कंटिन्यू करता हूँ कि यहाँ पे हम लोग देख रहे थे ये चीज़। ये आपने देखा कि ये पेपर कौन सा है, ट्रिपल ट्रांजैक्शन, और इसमें एब्स्ट्रैक्ट देखा आपको, बिल्कुल ये सिंपल लगा ना आपको? क्यों भाई, थोड़ा सा आपकी कंट्रीब्यूशन चाहिए कि इसके अंदर बहुत सिंपल वर्डिंग के अंदर जब चीज़ें सिंपल होगी। अब ये देखें, सिंपल चीज़ों को ज़्यादा पजीराई मिलती है, साइटेशन भी ज़्यादा होती हैं सिंपल चीज़ों की। अब आप, मैं आपको एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। ये ये मेरी प्रोफाइल है, मैं आपको प्रोफाइल दिखाता हूँ। प्रोफाइल, ये देखें जी, ये मेरी प्रोफाइल है। ये मेरा एसएलआर पेपर है। एसएलआर को तो वैसे ही जो है ना वो ज़्यादा मिलती है, 2018 में होती है, 21 साइटेशन होती है, ठीक है, एसएलआर को मिलती है, उसको छोड़ दिया। ये जो दूसरा पेपर है 2016 में हुआ था, इसकी कितनी साइटेशन है? 16। और ये क्या है? जर्नल ऑफ इंटरनेट कंप्यूटिंग सर्विस। ये जो है वेब ऑफ साइंस में आता है ये, लेकिन इसका इम्पैक्ट फैक्टर नहीं है। और मुझे यहाँ पाकिस्तान में इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ना प्रमोशन में ना किसी चीज़ में। साइटेशन इसकी 16 है। अब ये जो दूसरा एक और पेपर था मेरा, ये 2000, ये वाला 19 में छपा है, ये वाला 2019। ये है न्यूरल कंप्यूटिंग एंड एप्लीकेशन। ये Q1 जर्नल है, 4.3 समथिंग इम्पैक्ट फैक्टर है इसका। इसकी कोई साइटेशन नहीं है। ये 19 में छपा है, ठीक है, और ये 16 में छपा है, इसकी 16 है, उसकी कोई साइटेशन नहीं है। अब इसकी रीजन में बताने लगा, ये यहाँ भी देखिएगा। ये जो था ना, ये जो पहला जिसकी 16 है, ये बहुत आसान सा, सिर्फ मेरा मेन आइडिया था, फ्रेमवर्क था किसके ऊपर, एजाइल और क्लाउड डेवलपमेंट। अब मैं पेपर दिखाने लगा हूँ आपको। आप कहेंगे कि पेपर में देखिए, ये एग्जिस्टिंग की स्टडीज़ का कंपैरिजन आ गया, ये कुछ टूल्स आ गए, ये प्रपोज फ्रेमवर्क का फ्लो आ गया, ठीक है, ये प्रपोज फ्रेमवर्क आ गया, और ये आ गया कि हमारे पास टूल्स की सपोर्ट आ गई, और ये जो है फैक्टर्स टू एनहांस एजाइल डेवलपमेंट, और ये कंप्लीट। अब इसमें कोई चीज़ है, इस पेपर में कोई चीज़ है ऐसी जो आपको लगती है कि मुश्किल चीज़ नज़र आती है? बिल्कुल सिंपल सा पेपर है, ठीक है, और साइटेशन कितनी है? 16। 16 साइटेशन है। क्यों? बिल्कुल सादा का लिखा हुआ है कि मेन बिल्कुल छोटा सा एब्स्ट्रैक्ट है, जो चीज़ें हैं उन्हीं को पूरा करके। अब ये देखेंगे जो दूसरा है, जो मेरा मेन कंट्रीब्यूशन था, ये मेरा पूरा सेकंड आरक्यू है, एक्सट्रैक्शन ऑफ नॉन फंक्शनल क्वेरी यूजिंग सिमेंटिक सिमिलरिटी। अब इस पेपर को देखिए, ये ये इसके रिजल्ट्स हैं। ये एक कंपैरिजन ऑफ स्टडीज़ आ गया कि इसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं। ये मेरा मॉडल है, सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद ये रिजल्ट शुरू ये आ गए, इसके मेथडोलॉजी को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मेथडोलॉजी में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। और उसके बाद ये इसके अंदर वो उसकी इक्वेशंस आ गई, कैसे क्या क्या, ये देखिए इसका एल्गोरिदम आ गया, ठीक है, एल्गोरिदम आ गया। उसके बाद ये रिजल्ट शुरू हो गए, ठीक है, ये रिजल्ट का इम्पैक्ट, ठीक है, और ये रिजल्ट ये देख रहे हैं, ये लिमिटेशन इसमें क्या कंक्लूजन है। अब इसमें वो मेन सारी चीज़ें हैं, एल्गोरिदम है, टेक्नोलॉजी है, रिजल्ट है, सारा कुछ है। इसका अभी जो है ना वो स्टार्ट ही नहीं हुआ। समझ आ गई बात की? अब ये भी देखा आपने, एब्स्ट्रैक्ट बिल्कुल सिंपल, और IEEE, और इसकी साइटेशन आपने देखी 500 समथिंग साइटेशन इसकी। अच्छा, और हम लोगों में क्या क्रेज है, पाकिस्तानियों में क्रेज है मुश्किल से मुश्किल वर्ड लिखते हैं, ताकि अब देखो ये हालांकि भी पाकिस्तानी होगा, लेकिन इन्होंने ये
सारे मुश्किल वर्ड इसमें से खत्म। मुझे बताएं कोई मुश्किल वर्ड इसके अंदर यूज हो आप, इसका आपको जो है ना लगे कि ये मुश्किल वर्ड। बिल्कुल सादे सादे अल्फाज यूज किए हैं। और हम लोगों ने क्या करना होता है, आप लोग ये सिनॉप्सिस देख लें, आपका प्रीवियस वर्क देख लें, तो कोशिश करते हैं ऐसा वर्ड ढूंढ के लाएं अगले को पता लग जाए, पहले मीनिंग ढूंढे फिर पता उसको चले कि हुआ क्या है। ठीक है, तो ना सर खुद को समझ आए ना ना किसी खुद को। ना किसी को समझ आए, है ना। तो ये चीज नहीं करनी। तो यस। सिंपलिसिटी जो है, अच्छा, स्टेट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हाइपोथेसिस ऑफ पेपर clearly पे फोकस है। This paper propose an improved maximum power point tracking method for photovoltaic system using a modified particle। अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सादा लिखा है, और वो सारा वही है जो, अब देखो ये ऑब्जेक्टिव है और टाइटल भी यही है, टाइटल भी यही है, यानी उसको घुमाया नहीं है। टाइटल में सारी चीजें बता दी हैं कि क्या है, इम्प्रोवाइज्ड है या एनहांस्ड है। ठीक है, और ट्रैकिंग मेथड है, फोटोवोल्टिक का सिस्टम यूजिंग पार्टिकल्स मॉडिफाइड, ये मॉडिफाइड कुछ है। Highlight the merit of people in the strongest possible way. The main potential is simplicity and speed of algorithm. It can be computed rapidly using low cost microcontroller। ये इसकी स्पेशलिटी है। ठीक है जी। अच्छा, give a conceptual idea on how the contribution is achieved। कंट्रीब्यूशन को अचीव कैसे किया गया वो भी सर बताएं। काफी सारे एब्स्ट्रैक्ट इसके को मैंने अंदर दो हमने पैरों में भी देखा है सर, 2 पैराग्राफ होते हैं सर। यूज किया, जो भी प्रोसीजर यूज किया उसका एक्सप्लेन किया। तो उसने कहा कि इसमें स्पीड ऑफ कन्वर्जेंस इज अचीव्ड बाय फोर्सिंग पीएसए इनटू नॉन रैंडम मोड, thus avoiding the need to deal with the uncertainty of random number in non random mode। ये इसकी कैसे किया वो भी बता दिया। डिस्क्राइब रिसर्च डिजाइन एंड प्रोसीजर अप्लाइड, टेस्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रपोज्ड मेथड, टेस्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रपोज्ड मेथड, मैटलैब किया, सिमुलेशन फला किया। ठीक है, जो भी प्रोसीजर था उसके मुताबिक। Give the main outcome of result and the conclusion might be drawn from these data and result। Superiority of the proposed method over the convolution hill climbing is performed by 30% increase in the convergence speed of 50 steady state definition। जो इसमें achievements थी वो भी आ गई। Implication of research, it is envisaged that method can be very useful in the design of practical high performance low cost inverter with MPPT। ठीक है, इसकी implication भी बता दी। अब एक और एग्जांपल सर ऑब्जेक्ट, काफी सारे ये सर एब्स्ट्रैक्ट मैंने देखे हैं सर, वो 2 पैरों के भी 2 पैराज में मुश्तमिल होते हैं सर। दो पैरा पे भी एक वो, जो अच्छे जर्नल है ना अच्छे जर्नल में एक पैराग्राफ पे ही होता है, लेकिन आमतौर पे अलाउ कर देते हैं थीसिस के अंदर। थीसिस में काम थोड़ा सा ज्यादा होता है तो वो नहीं चाहिए, मतलब वहां पे अलाउ कर दिया जाता है, या कुछ जर्नल अलाउ कर देते हैं। लेकिन जो जर्नल आम जो ट्रेडिशन है वो एक पैराग्राफ। ये लो कैडर के जो सर जर्नल हमने नहीं अभी तक देखा 2 पैराग्राफ वाला। होते हैं, होते हैं, और वो अगर आप देखते हैं ना, वो बाज दफा आप थीसिस की फॉर्म में या कोई जो नॉन इम्पैक्ट नॉन इंडेक्स जर्नल होते हैं ना उनके अंदर मिल जाते हैं ऐसी चीजें। यस सर। तो वो कुछ एब्स्ट्रैक्ट्स में तो वो हेडिंग्स के साथ भी होता जी, है, ऑब्जेक्टिव, वो जर्नल की मेन रिक्वायरमेंट होती कंट्रीब्यूशन। है। जी जी, वो जर्नल की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप यहाँ पे देखें ना, ये मेरे वाला ये लिटरेचर रिव्यू वाला, इसके अंदर भी जो है वो हेडिंग्स के साथ ही होगा। यहाँ पे अगर शायद इसके अंदर नहीं है। हाँ, ये देखो, ये बैकग्राउंड, ये हेडिंग। ठीक है, और उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव।
ठीक है, ये मेथड, ये यस सर, ये रिक्वायरमेंट यस सर। जर्नल की, जर्नल की रिक्वायरमेंट, कंक्लूजन आ गया है इस तरीके की जर्नल की रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये लेकिन अगर ना भी हो फिर भी हमने इन्हीं चीजों पे फोकस करना होता है, अब सर अगर इधर विदाउट हेडिंग उन्हीं पे फोकस कर रहे होते हैं हम। अब यहाँ पे देखिए ना, ये देखो ऑब्जेक्टिव, मेरिट, आइडिया, प्रोसीजर, रिजल्ट, इम्प्लीकेशन। अब यहाँ पे हेडिंग नहीं है लेकिन चीज वही है, ये ऑब्जेक्टिव है, द पर्पस ऑफ दिस, फिर द मेन कंट्रीब्यूशन इज मेरिट आ गया, द आइडिया इज द अचीवमेंट इक्वेटिंग वैल्यू, प्रोसीजर क्या है जी, हमने पार्टिकल फॉर्म यूज किया, रिजल्ट क्या है जी, फाउंड इट इज फाउंड दैट द प्रपोज्ड मॉडल सुपीरियर व्हेन सब्जेक्टेड टू, फिर इसी तरह इम्प्लीकेशन क्या है, द मॉडलिंग मेथड यूजफुल फॉर पीवी फॉरवर्ड। आप पूछे, आप कुछ पूछ रहे थे गुलाम वास, कुछ पूछ रहा था। मैं सर बस वही क्लियर होगी सर बात, वो पूछना चाह रहा था बस कि ये सर एक ही एब्स्ट्रैक्ट के अंदर ही सर ऑब्जेक्टिव, मेथड और हाँ जी, ये सारी चीजें इवन क्या एक ही है, ये एक ही है ना, तो एक ही पैराग्राफ है, उसमें सारी चीजें बताई। इनको सिर्फ वो कलर डिफरेंट करके आपको बता दिया कि इसमें होती यही चीजें हैं, जी सर चाहे ठीक वो है हेडिंग के साथ हो चाहे वो बगैर हेडिंग के। ठीक हो गया सर, थैंक यू सर। मेक श्योर टू डू प्रूफ रीडिंग, ए कंप्लेंट फ्रॉम एन एडिटर। ये प्रूफ रीडिंग है हम लोग। द पेपर वेल फेल वेल बिलो माय थ्रेशोल्ड, आई रिफ्यूज टू स्पेंड टाइम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट द ऑथर इज ट्राइंग टू से। यानी अब लिखा ही ऐसा है। अब हम लोग तो करते ही इसलिए है ना कि जनाब अगले को समझ ही ना लगे, हम वैसे ही कह दे कि जान छड़ तो ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है जी, कंप्लेंट क्या सर व्हाट द ऑथर इज ट्राइंग टू से। ठीक है, बिसाइड आई रियली वांट टू सेंड अ मैसेज दैट दे कैन नॉट सबमिट गार्बेज टू अस एंड एक्सपेक्ट अस टू फिक्स इट। कहते हैं हमारे पास कूड़ा ना फेंके, कूड़ा जमा ना करवाए हमसे, उम्मीद करे कि हम इसको लेकिन सर साफ हम करें। कंप्यूटर वाले इंग्लिश में अच्छे तो नहीं होते सर, हैं? हम सर कंप्यूटर वाले इंग्लिश में अच्छे तो होते नहीं है सर हम लोग। नहीं होते ना। अब फिर मैं आपको बताता हूँ, मेरे जितने भी पेपर थे, हमारे पेपर्स में क्या था, हमारी प्रॉफ पैसे खर्च करती थी। जो एक नेटिव स्पीकर वहाँ पे, यानी इंग्लिश डिपार्टमेंट में एक कैनेडियन टीचर था, लेक्चरर था, सीनियर लेक्चरर, तो वो प्रूफ रीडिंग भी करता था, उसको बकायदा पे करती थी, वो हमारे पेपर्स पढ़ता था। और वो सिर्फ ना पे करती थी, हमारी जो प्रॉफ थी ना सिर्फ पेपर्स की करती थी, वो भी जब कि जब उसको चांस होता था कि एक्सेप्ट हो जाएगा, पहले नहीं करवाती थी। तो तो इसी तरीके से यहाँ पे भी हमारे डिपार्टमेंट्स के अंदर भी आपके कोलीग्स, आपके जैसे आप स्कूल में पढ़ाते हैं तो यकीनन आपके स्कूल में कोई इंग्लिश का टीचर तो होगा। जो इंग्लिश का टीचर ना, उसके लिए तो वो ABC ही है, ये जो इंग्लिश की एरर्स निकालना ना, वो उसके लिए बिल्कुल स्टार्टिंग की चीज़ है। हमारे लिए मुश्किल जरूर है, उनके लिए मुश्किल नहीं है। तो आप ऐसा करें ना कि इसमें या तो आप कोई स्टूडेंट देख लें, कोई एमफिल का देख लें, कोई PhD का देख लें, इंग्लिश का, इंग्लिश लिटरेचर का, या इवन BS का भी देख लेंगे तो वो भी कर देगा। या आप अपना, जैसे आप जिस जिस एनवायरनमेंट में काम करते हैं, अपना कोई कोलीग देख लें, आप सारे वर्किंग हैं, आप लोग सारे वर्किंग और सारे एकेडमिशियन है, एकेडमी से बिलोंग करते हैं ना। तो एकेडेमिया से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए आप लोगों के कुलीग कोई ना कोई इंग्लिश का मिल जाएगा, आप उनके साथ थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करें, थोड़ा उनका जरा दावत शावत करें ना, तो उनसे जो है अपना पेपर में क्या 8-10 पेज है, उन्हें को मसला भी नहीं होगा। 8-10 पेज को पढ़ना कौन सा मुश्किल काम है। हाँ बता, जब थीसिस होगा तब आप उनको पे कर दें, कुछ ज्यादा काम होता है थोड़ा सा। ठीक है जी। My rule of thumb is that if there are more than 6 grammatical errors in the abstract, then I don't waste my time reading the rest. समझ आ गई बात? 6 गलतियां मिल गई तो बस भाई आगे नहीं पढ़ूंगा। तो ये कुछ कमेंट्स जो लोग देते हैं साथ में, वो बताते भी जी मेरा रोल ये है, तो एक किसी नहीं तो ये सिंपल, इसने तो बिल्कुल ही अखीर कर दी कि जनाब हमारे पास कूड़ा ना भेजे, हम इसको नहीं साफ कर सकते।
that they cannot submit garbage to us and expect us to fix it. ठीक है जी. Common mistake in abstract writing historical इतनी information. फीस थी सर, अल्लाह माफ करे। है जिसने राज्य के किए है ना. Writing historical information. In historical information abstract में नहीं लिखना. Use of generic word high, low, small. ये generic है. अब high से क्या मतलब होगा? Low से क्या मतलब होगा? उसका क्या यार्ड स्टिक होगा? एक के नजदीक हाई का मतलब कुछ और है, दूसरे के नजदीक कुछ और. अब कंक्रीट वैल्यू में स्टोरी लाइन इन एब्स्ट्रैक्ट नॉट सीक्वेंशियल. स्टोरी लाइन नॉट सीक्वेंशियल. इसमें वो फोकस जो है ना हमारे वो की कंटेंट्स के ऊपर होता है. वो बिल्कुल कहानी नहीं शुरू कर देनी कि वो ये यहाँ से शुरू हुई ऐसे ऐसे इस तरह. वो हिस्ट्री वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी लाइन नहीं करनी. नॉट प्रूफ रीड. ये जो है सीक्वेंशियल में, यानी तरतीब से चीज़ें जो है ना ये सीक्वेंशियल में स्टोरी लाइन होनी चाहिए. और प्रूफ रीड नहीं किया ये भी मिस्टेक है. स्टोरी लाइन सीक्वेंशियल नहीं है ये भी है. हिस्टोरिकल वर्डिंग यूज करना ये भी इस तरह की. पुअर एब्स्ट्रैक्ट की लार्ज एंड स्मॉल स्केल पेपर हैज बीन कमर्शियलाइज्ड इन मैनी कंट्रीज. अब ये देखो ना, लार्ज एंड स्मॉल स्केल. One of the important approach for system is use simulator to predict the output for system under condition. The paper pro MATLAB simulator. अब पेपर ने MATLAB simulator तो नहीं प्रपोज किया. This model has better accuracy. तो क्या होता है वहाँ पे मेंशन करें कितनी इम्प्रूव हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ. ठीक है जी. अच्छा, रिजल्ट आर फाउंड टू बी वेरी एक्यूरेट. एक्यूरेट क्या होता है? एक्यूरेट तो कुछ नहीं होता ना. यानी ये तो तब देता है बंदा जब उसके रिजल्ट सही नहीं आए होते या वो शो नहीं करना चाहता. तो उससे उन्हें भी पता चल जाता है कि भाई ये तो गड़बड़ है. ठीक है जी. तो वहां पे लिखना है कि इम्प्रूव्ड बाय इतने परसेंट इम्प्रूव. वो मेंशन करना होता है. अब इसमें रॉन्ग क्या है? लार्ज एंड स्मॉल स्केल हो गया. अब ये फोटोवोल्टिक. ठीक है जी. अच्छा भाई, इसके बाद स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट. स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट वो यही है. चूज ए एग्जैक्ट वर्ड टू डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव. अब देखे ना लिखने क्या है. अब ये यहाँ पे ये भी मेंशन कर रहा है कि जब आपने ऑब्जेक्टिव लिखना है, ऑब्जेक्टिव को कैसे डिस्क्राइब करना. प्रपोज अ मेथड, इवेल्युएट, डिजाइन, एक्सेस, एस्टेब्लिश, प्रेडिक्ट, डिटरमिन, डेवलप, एग्जामिन, कंस्ट्रक्ट, इन्वेस्टिगेट, नेविगेट, provide something, improve the understanding, review normally for review paper, compare critically, compare comprehend. यानी ये वर्ड्स यूज करें. ये सूटेबल वर्ड्स हैं ऑब्जेक्टिव के लिए कि हमने प्रपोज किया है या हमने एवेल्युएट किया है या हमने डिजाइन किया है या हमने असेस किया है या हमने एस्टेब्लिश किया है या हमने प्रेडिक्ट किया है या हमने डिटरमिन किया है. ऑब्जेक्टिव के लिए समझ आ रही ना. कुछ अचीवमेंट है इन सबके नतीजे में. कुछ अचीवमेंट है. एक मेथड प्रपोज हुआ है, कुछ वैल्यूएट किया है, कुछ डिजाइन किया है, कुछ एक्सेस किया है, कुछ एस्टेब्लिश किया, इन्वेस्टिगेट किया है, कुछ नेविगेट किया है, कुछ प्रोवाइड किया है, कुछ इम्प्रूव किया. समझ आई ना बात की. ऑब्जेक्टिव के लिए सूटेबल वर्ड्स. ये कुछ एग्जांपल से ही है. या हमने समराइज किया, कंप्रीहेंसिवली समराइज. अगर आप पढ़ किया तो रिव्यू पेपर लिख रहे हैं तो आपने फैक्ट्स को समराइज किया. एग्जाम्पल ऑफ पुअर एब्स्ट्रैक्ट लार्ज एंड स्मॉल. अच्छा ये फिर वही आ गया. वन ऑफ द इम्पोर्टेंट अप्रोच मैटलैब सिमुलेटर फॉर फोटो. अब इसमें ये आ गया वही रिपीट हो गया. स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट ये आ गया. उसके बाद
Primary objective. This paperwork propose a method, technique, solution, improve the technique, is carried out to gain a better understanding of, ठीक है, is performed to objectively measure and assess, examine the relationship between, compare the two ways of treating, critically examine the way in which, evaluate a new method of measuring, is carried out to provide a systematic account of, is written to understand the view and experience of, review the details, the available information on। तो ये इसने वे बताया कि जब आपने चीज़ों को एक्सप्रेस करना तो कैसे एक्सप्रेस करना। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? जी अब सर। the idea, concept, theory, model, hypothesis is based on, ठीक है, the proposed approach, utilize, uses, exploit, separate, blah blah blah। The problem is solved by applying a concept। अच्छा, ये जो है ना, ये मेरा पहला पेपर था ना, तो उसके अंदर अगर मैं आपको पास वो अपने रिव्यूज दिखाए तो वो जो लिटरेचर रिव्यू का पेपर था उसके अंदर यही था कि जनाब आपके पैराग्राफ्स आपस में कनेक्ट नहीं है। ये कनेक्टिंग स्टेटमेंट्स है ना, चीज़ों को कनेक्ट कर रहा है, ये मिस्टेक्स थी उस वक्त शुरू के अंदर। इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं पता होती तो ऐसे जो है ना, हर पैराग्राफ एक नई कहानी बयान कर रहा होता था। हालांकि हर पैराग्राफ में एक बात दूसरे से लिंक हो रही थी, पैराग्राफ दूसरे से लिंक हो रहा था, स्टेटमेंट दूसरे से लिंक हो रहा, अचानक नहीं होता, तो वो अचानक ही काम शुरू हो जाता था। The proposed approach utilized, use, exploit, separate, ठीक है जी। idea, sub concept known as ABCD is applied to reduce, problem is solved by implying, proposed approach utilized, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। by introducing two new parameters to the model। ये वाली जो वर्डिंग की है, मैंने मेरे पास एक मटेरियल का शायद एक बुक या स्लाइड भी थी, वो मैं ढूंढता हूँ, अगर वो मिलता है तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वो इसी पे फोकस करती है कि किस तरह की वर्डिंग लिखते हैं एकेडमिक राइटिंग के। अब आइडिया दी बाय इंट्रोड्यूसिंग टू न्यू पैरामीटर। अब जैसे आप खासतौर पर मशीन लर्निंग में करते हैं ना कि जी हमने पैरामीटर चेंज कर दिए, उसको लिखना कैसे है, बाय इंट्रोड्यूसिंग टू न्यू पैरामीटर टू द मॉडल, द इफेक्ट ऑफ एक्स एक्सिस, उससे क्या हो गया, बाय अप्लाइंग कॉन्सेप्ट नाउन एज, कोई नई चीज बीच में ऐड की जिसकी वजह से रिजल्ट इंप्रूव हो गए, तो बाय अप्लाइंग कॉन्सेप्ट नाउन एज is transferred from multi-objective to a single one। Unlike previous approach, we did not consider the proposed method take into, यानी इसमें बता कि पिछले ने ये किया था, हमने वो नहीं किया, और नई मेथड के अंदर ये चीज़ है कंसिडर की। ठीक है, इस तरीके से वो जो है वो खूबसूरत किस्म की कनेक्टिंग हो, रीजनिंग के साथ जो है आपको बता रही। एग्जाम्पल ऑफ वो एक्सेप्ट, तो फिर वही आ गया, क्या हो रहा है ये बार बार एकदम जम करके बेबी से चले गए। अच्छा, इसके बाद है ये आ गया अनलाइक प्रीवियस हो गया। इसके बाद कंट्रीब्यूशन, द मेन प्राइम एडवांटेजेस of the proposed method are, there are several improvements that result from the introduction of, one of the important benefits of proposed work is the approach has several notable merits, namely, ठीक है, merits, benefits, improvement, advantages। तो ये क्या है, कंट्रीब्यूशन को शो करने के लिए। Unlike the normal approach, this method improves, the proposed method overcome the problem associated. There are two distinct differences between this work and the previous. Despite difficulties imposed by the authorities, the proposed method is able to, ठीक है, although the proposed approach faces numerous challenges, it successfully overcome this one like this।
अच्छा भी इसके बाद जो है procedures आगे the idea is proven in three ways: analytically, simulation and experiment. अब वो बाज़ दफ़ा मैथमेटिकली प्रूव कर रहे थे, बाज़ दफ़ा सिमुलेशन से प्रूव कर रहे थे, बाज़ दफ़ा एक्सपेरिमेंटल प्रोटोटाइप बना के प्रूव कर रहे थे। ठीक है, the idea is proven in three ways. The comprehensive verification using MATLAB is carried out to determine the performance of proposed method is evaluated using standard procedure. The viability of the concept is assessed based on the error are quantified using special equipment. ठीक है, तो प्रोसीजर को एक्सप्लेन करते हैं। टू वैलिडेट द hypothesis the standard statistical analysis is applied. ठीक, the software codes are benchmarked against the verification using numerical method chosen to ensure that results are acceptable to the practitioner in the field. A strict procedure are applied, namely, ठीक है, तो results में from the experimental simulation where it was found discovered that result indicates, shows, reveals, confirms that, ठीक है, there is इतने परसेंट increase in the value of despite the increase in cost in the data shows that efficiency is improved by this percent. ठीक है, result the promising part of the method is the improvement shown in the XX percent error between the simulation and result from the hardware software suggests that the superiority of the proposed method over the conventional approach is conferred by increase in the computational speed. ठीक है, फिर implication it is envisaged expected that this will be beneficial for a large number of professionals. The method proposed in paper is predicted to be the main driver. The conclusion of the study stressed that the of research in this area could be directed toward spelling. The work can be considered significant due to the fact that, looking into the future, this work will lead the result published in this paper open up several important possibilities. अब स्ट्रक्चर स्केलेटन क्या होगा पेपर का? पेपर प्रपोजेस, ऑब्जेक्टिव हो गया, सॉल्यूशन इज बेस्ड ऑन आइडिया हो गया, द प्रोज है सेवरल नोटेबल मेरिट्स नेमली कंट्रीब्यूशन होगा, एक comprehensive verification using MATLAB is carried out to determine procedure हो गया, from the simulation it was found that result आ गया, the result confirmed that the method is better, ये भी result आ गया, the method proposal can be used implication. तो ये क्या आ गया पेपर का skeleton. Write it out. The paper proposed an improved method to reduce the high voltage. The solution is based on the idea the approach has several notable merits. A comprehensive verification MATLAB found from the simulation where it was found. The result confirms that, ठीक है, the method proposed is was can be used. ये देखा, तो ये वही जो आपके पास वो था एब्स्ट्रैक्ट था, उसी को सेशन फिर एंड हुआ है। नेक्स्ट पे स्टार्ट करते हैं।